में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया इस देश की रक्षा करते हुए। उस सपूत का नाम था लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला। 22 साल की उम्र में जब हम में से अधिकांश लोग करियर बनाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, हम सोच ही रहे होते हैं कि हम ट्रिप कहाँ प्लान करें, हम सोच रहे होते हैं कि और देश में क्या क्या मुद्दे हैं, इस पर चर्चा कर रहे होते हैं, तब 22 साल के लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने इस देश की माटी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायी है। इस वक्त हमारे साथ उनके बड़े भाई सत्यनारायण शुक्ला मौजूद हैं और हम उन्हीं के जरिए, उन्हीं की जुबानी लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की कहानी जानेंगे। 22 साल की उम्र में शहीद हो जाना देश के लिए, बतौर बड़े भाई आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, थोड़ा सा तो दुख भी होता है और अपने देश के लिए अगर उम्र मिटे तो हमें ये गर्व महसूस भी होता है। उनके कहानी मतलब आज उनके बारे में हम सच में अपने दिल का आवाज़ कहना चाहते हैं। झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके बारे में कहना चाहते हैं कि उनकी कहानी ऐसी थी कि 19 अप्रैल 2019 को वो लेफ्टिनेंट का ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो जवानों को प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे थे। और क्या होता है कि राजस्थान में जो ट्रेनिंग होती है वहाँ पर करीब 100 फीट 50 फीट गड्ढा था। उस गड्ढा में ट्रेनिंग देते समय वो जो रस्सी होता है ना, वो रस्सी के दौरान जवान अपना पकड़ के इस पार से उस पार हो रहे थे। 3 जवान आप अंदर से डर गए और डरे से तीनों पारापक्षी एकदम गिर गए। और गिरने के बाद क्या होता है, इन्होंने तुरंत देखा कि अरे मेरे 3 जवान गिर गए। इन्होंने जूता खोला और तीनों कूद गए बचाने के लिए। बाकी सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएं, लेकिन इन्होंने एक पल इंतज़ार नहीं किया। उस समय उन्होंने कूद गए और तीनों जवान को पारा पारी अपने कंधे पे उठा के और बाहर निकाले। लेकिन दुर्भाग्य इस अपने मुख से मैं बात जब मैं कह रहा हूँ तो खैर मेरे लिए सच में दुख की बात है। और अचानक नीचे जाके वो ज़मीन में गड़ गए। तब तक जो बाकी जवान थे उनको बचाने के लिए गोताखोर हैं, लेकिन महज 2 घंटे के बाद भी गोताखोर उन्हें खोजने में मतलब नहीं मिल सके। बहुत कोशिश किया गया तो 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनको निकाला गया। निकालने के बाद अंतिम सांस चल रही थी। जब अंतिम सांस चल रही थी तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उनके मुंह में पेट में मिट्टी चला गया था। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दी। तो वो जो रोप होता है जिस पे ट्रेनिंग करते हैं, नीचे की ज़मीन दलदली थी जहाँ पर वो गिर गए थे? नहीं, दलदली नहीं थी, पानी था और नीचे दलदली थी, इसी कारण वो गड़ गए। लेकिन देखिए, होता है कि आज इंसानियत इससे फ़र्क बताता है कि हमारे आर्मी जवानों में कितना माने इंसान होते हैं कि वो अपना जान ना देखते हुए अपना 3 जवान बचा दिए। और उस 3 जवान के परिवार में खुशी का तो माहौल रहेगा और खुशी का माहौल ही है, लेकिन उस परिवार में भी आज भी रोते हैं कि हमारे तो बेटा को बचा लिए लेकिन हम खुद वो दूसरे का बेटा चला गया। तो इससे कहीं ना कहीं हमारा इंसानियत का सबसे बड़ा परिचय जाता है। शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला की उम्र जो है महज 22 साल थी जब वो शहीद हो गए। तो 22 साल की उम्र में किसी और की ज़िंदगी बचाने के बारे में सोचना, अपनी जान की परवाह नहीं करना, वो एक दिन में आता नहीं है। वो बचपन से चीज़ों को लेकर, उनका बचपन कैसा था? देखिए, अनुराग शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं, आज तो दुनिया से चले गए, लेकिन बोला जाता है कि इंसान तो चले जाते हैं, चले जाने के बाद क्या छोड़ के जाते हैं? अपना संघर्ष, अपना विचार, अपना भाव, अपना प्रेम। उनका जो प्रेम था, भगवान कृष्ण की मैं तुलना करता हूँ। कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने अपना जीवन में ग्राम में जब भी रहे एकदम क्रिकेट खेलते हुए मस्ती करते हुए उन्होंने 10th पास किया DAV स्कूल से। उसके बाद उन्होंने इतने अच्छे नंबर लाए, उसके बाद सेंट जेवियर्स उन्होंने 12th पास किया। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन फाइनल किया और ग्रेजुएशन और इंटर के मध्य में उन्होंने 3 बार NDA निकाले, लेकिन दुर्भाग्य वो नहीं हो पाया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनकी माँ बोलती थी कि नहीं बेटा तुम UPSC की तैयारी करो। नहीं मम्मी, मैं डिफेंस में जाऊंगा, मुझे देश की सेवा करनी है, अपनी भारत माँ की सेवा करनी है। उनमें ललक ही थी कि हम भारत माँ की सेवा करेंगे। उनमें ललक थी कि हम अपनी देश के लिए सेवा करेंगे। और वो एक ऐसे जुझारू व्यक्ति कि उसे कोई नहीं समझ भी नहीं पाता था कि लड़का इतना मेहनती है।
दिन भर क्रिकेट खेलते खेलते देखिए कितने अंदर से ताकतवर और महान व्यक्ति थे, इतने अंदर से वो थे कि उन्होंने CDS निकाले 2 अटेम्प्ट में और जाके फाइनली किए, और ये सिर्फ पिता के दबाव से, और पिता के मतलब पिता का उनका आशीर्वाद मिला। मम्मी बोलती थी नहीं बेटा मत जाओ। जब उनका पार्थिव शरीर आया, उनका पार्थिव शरीर 4 दिन में पहुंचा था। पार्थिव शरीर 4 दिन में पहुंचा था। 19 अप्रैल को आए, 23 तारीख को हमारे ग्राम सिंगराखुर्द, डिस्ट्रिक्ट पलामू, जो वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ। करीब 2000 जवान आए थे आर्मी के, और उसके साथ पूरे अच्छे अच्छे लोग पहुँचे थे। अब वो अनुराग शुक्ला के ऐसे व्यक्ति थे कि जहाँ जाते थे ना वहीं पे अपना परिवार बना लेते थे। अब इसको बोला गया है कि कलयुग में जो कुछ लोग आते हैं ना कम दिन के लिए, वो वही कलयुग के वो देवता थे जो कम दिन में आए और इतिहास लिख के चले गए, और अपना संघर्ष, अपना विचार, अपना भाव समाज में छोड़ के चले गए। मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई तो दुनिया से चला गया, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष, उनका भाव मैं इस चैनल के माध्यम से हर लोगों तक मैं कहूँगा कि आप एक ऐसे अनुराग बनाइए जो सच में दिल के सच्चे हो, एकदम कोई मानसिक तनाव नहीं हो, वो खुशी खुशी जीवन पार करे, और वो भी अपना देश के लिए, भारत माँ की सेवा के बारे में सोचे। इससे हम लोग को यही प्रेरणा लेना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उन्होंने 3 बार NDA की परीक्षा की और किसी वजह से वहाँ पर नहीं हो पाया, इसके बाद 2 बार में CDS का परीक्षा क्लियर किया। ये भी आपने कहा कि उनकी माँ हमेशा कहती थी कि UPSC की तैयारी करो। हर पेरेंट्स जो है वो सेफ साइड ढूंढता है कि बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, टीचर बन जाए, लेकिन उतना जुनून किसको देखकर आता था? वो बचपन में क्या ऐसा हुआ था स्कूल में, या आसपास आर्मी के लोग थे, क्या था कि आर्मी में ही जाना था उनको? हाँ, एक बार मैंने अनुराग जी से बात किया था। मैंने बोला कि आपको अपना करियर क्या चुनना है? बोला कि हमको डिफेंस सेक्टर में जाना है, और शुरू से ही ललक था। गांव में भी रहते थे, सभी लोग से बोलते थे हमको डिफेंस सेक्टर में ही जाना था। शुरू से ही भारत माँ की सेवा के लिए उनको ललक था, लेकिन भारत माँ के वो गोद में जाके समा गए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है उनके आज। और तो और मैं बताऊं कि अनुराग शुक्ला का जब 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद, वो इतने बिजी होने के बाद भी जिनके साथ उनका रिश्ता था वो सबसे बातें करते थे। मरने से पहले 2 दिन हमसे बात किए, वीडियो कॉलिंग, मेरे परिवार से बात किए। हमको लगता है कि उनसे जितना संबंध था, जितने लोग आज भी उनके लिए रोते हैं, तो अनुराग शुक्ला के विचार और भाव के लिए सच में हम उनको महान, मैं उन माता पिता को एक बार कोटि कोटि नमन करता हूं कि अनुराग जैसे बच्चे को जन्म दिए कि कम समय में इतिहास लिख के चले गए। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वो जिससे भी मिलते थे उसको परिवार का हिस्सा बना लेते थे, तो जाहिर सी बात है कि जिस गांव में पले बढ़े, जहां खेले, जहां से पढ़ाई की, वो गांव उसको किस रूप में याद रखता है अभी? देखिए, हमारे गांव में अनुराग के जाने के बाद एक महान व्यक्ति, एक महान विचार, एक महान भाव के रूप में उनको याद करता है। कि इतने कम समय में इतिहास लिखना बहुत कम ही लोग आते हैं, ठीक ना। इसलिए उनको हमारे ग्राम, हमारा समाज उनको आज भी एक देवतुल्य के रूप में याद करता है। कोई चिन्ह, कोई समाधि कुछ बनाया गया है? देखिए, हमारे ग्राम सिंगरा मंदिर के पास एक बहुत बड़ा उनका स्टैचू बनवा गया है। उस स्टैचू में बहुत बड़ा अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। आज भी कार्यक्रम है हमारे ग्राम में, और बहुत धूमधाम से उनका विचार, उनके भाव को समाज तक उनके पिताजी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, पूरा परिवार का पहुंचाने का। 19 अप्रैल 2019 को शहीद हुए, तो आज उनकी पुण्यतिथि। हाँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब वो शहीद हुए थे तो उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। सारे परिवार के, सारे रिलेशन को, रिश्तेदार को उन्होंने, उनके पिताजी इनविटेशन भी दे चुके थे। और इनविटेशन देने के बाद अब सगाई की तैयारी हो रही, मतलब शादी की तैयारी हो रही थी, लेकिन दुर्भाग्य उस परिवार में शादी की क्या तैयारी हो गई, उनकी अर्थी की तैयारी, उनको अर्थी के साथ हम लोग को विदा करना पड़ा। तो आपसे बातचीत होती थी, क्योंकि आप बड़े भाई भी हैं, दोस्त की तरह भी हैं, हम उम्र ही थे लगभग, तो क्या चीज़ें साझा करते थे? डिफेंस में उनको जाना था, इसके अलावा क्या चीज़ें उनको पसंद थी? आगे ज़िंदगी के बारे में, फैमिली के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सब बोलते? देखिए, मरने से 2 दिन पहले, शहीद होने से 2 दिन पहले अनुराग जी से मेरी बात हुई थी, और उन्होंने बोला था कि भैया मैं आऊँगा बहुत जल्द, और मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ा करियर काउंसलिंग कराऊँगा,
जिसमें बच्चा CDS की तैयारी कैसे किया जाए, UPSC की तैयारी कैसे किया जाए, JPSC की तैयारी कैसे किया जाए, उनसे मेरी वार्तालाप हुई थी। और मैं उनकी बातों को दिल में रखकर मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को आज मैं इसी चैनल के माध्यम से वचन दे रहा हूं कि मैं बहुत जल्द CDS का, UPSC का और JPSC के 3 का बहुत बड़ा करियर काउंसलिंग कराने जा रहा हूं। और आप ही के चैनल के माध्यम से एकदम आपको भरोसा दिला के जाता हूं कि उनके नाम पे, उनके बारे में, उनके संघर्षों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में बहुत जल्दी मैं एक पुस्तक लिखवाने जा रहा हूं, ताकि वो लोग पुस्तक पढ़े और उनके संघर्ष, उनका विचार, उनका भाव समाज में बने रहे और हम लोग उनको आज भी, माने आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी तक उनको याद रखे। बस मेरे यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे सत्यनारायण शुक्ला, जो